अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलमान इजी आईटी से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फॉर्म को जो हमने अपने लास्ट वीडियो में बनाया था उसे हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट डेटाबेस में टेबल वगैरह क्रिएट करके क्रूड की फंक्शनैलिटी यानी रिकॉर्ड क्रिएट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना वगैरह वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपनी डेटाबेस में आते हैं, SQL सर्वर को ओपन करें। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम सबसे पहले अपनी एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देन इसमें हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। जो हमारे फॉर्म्स पे फील्ड है उससे रेलिवेंट ही हम फील्ड्स वहाँ पे क्रिएट करेंगे, यानी यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड इज एडमिन। इसमें जो मैंने डाटा टाइप्स वगैरह सेट की हैं उसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और बाकी जो DBMS से रेलिवेंट जो बेसिक इन्फो है वो भी एक पूरी प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर भी उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस यूज़र आईडी को अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम उसकी आइडेंटिटी ट्रू कर दें यहाँ से, मीन्स कि अब इसकी जो इंक्रीमेंट है या आईडी वगैरह के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे ये DBMS खुद हैंडल करेगा। उसमें ऐसा है कि अगर आपकी कोई बीच में से वैल्यू मिस होती है, मीन्स कोई हमने रिकॉर्ड डिलीट किया, तो उसके अगेंस्ट वो आईडी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो यूज़र को उस सूरत के अंदर गैप नज़र आएगा सीरियल के अंदर। दूसरा ये है कि हम इस आईडी को ऑफ रखते हैं और इस फील्ड को प्राइमरी की के तौर पर ही यूज़ करेंगे, लेकिन आईडी जो है वो हम अपने फॉर्म के थ्रू इसे सेंड करेंगे। तो ये जो दूसरा तरीका है इसमें ऐसा है कि अगर आपके बिलफर्स कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो आप मिसिंग आईडी को दोबारा किसी न्यू रिकॉर्ड को भी असाइन कर सकते हैं। अब इस टेबल को हम सेव करते हैं यूजर्स के नाम से। इस टेबल्स को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट में आ जाएगा। नाउ हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन से या सपोज अभी बिलफर्स इस फॉर्म से DBMS तक का एक लिंक क्रिएट करना है, तो वो क्या तरीक़ेकार है चलें अब उसे देखते हैं। हम इसकी CS फाइल के अंदर आते हैं, डबल क्लिक कर दें या F7 क्लिक कर दें, F7 की प्रेस कर दें कीबोर्ड से। यहाँ पर हम सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने अपने DBMS की और टारगेटेड DB की जिसके साथ हमने कनेक्ट होना है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन है क्या, उसमें बेसिकली हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। ये बिल्कुल
एक एड्रेस की तरह हैं। जैसे हमने किसी पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए उसके एड्रेस पर मेल वगैरह करनी हो, या उससे कोई प्रॉपर एक लिंक कायम करना हो, तो उसके लिए सपोज उसका एक एड्रेस होगा कि वो किस कंट्री में रहता है, देन फिर किस स्टेट में रहता है, किस सिटी के अंदर रहता है, किस स्ट्रीट के अंदर रहता है। तो ये पूरा जिस तरह का एक एड्रेस बनता है, वैसे ही सेम ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपकी DBMS का या टारगेटेड DB का एड्रेस होता है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी, सबसे पहले आपने डाटा सोर्स बताना होता है जो कि बेसिकली आपका DBMS होता है, उसका आपने नाम या IP वगैरह देना होगा। सेकंड, आपने डेटाबेस का नाम बताना होता है। थर्ड, आपने यूज़र नेम बताना होता है। और आपने पासवर्ड अगर उसका है तो वो बताना होगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये ऑप्शनल है, और ये भी यूज़र नेम और पासवर्ड ऑप्शनल है। ये किस केस में ऑप्शनल है या किस केस में मैंडेटरी होता है? अगर आपके पास DBMS आपके उस सिस्टम पर है जिसके आपके पास एडमिन राइट्स हैं, लाइक अभी करंटली मेरे सिस्टम पर ही ये DBMS है और मेरे जो विंडोज़ के मेरे पास राइट्स हैं वो तमाम एज एन एडमिन है। मीन्स जब हम इसे कनेक्ट कर रहे होते हैं तो ये हमसे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का पूछता है। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि इस DBMS के तमाम राइट्स मेरी विंडोज़ के यूज़र्स के पास हैं, और मैं क्योंकि विंडोज़ का एक यूज़र हूँ और मेरे एज एन एडमिन हूँ, तो मीन्स के मेरे पास अब इस DBMS के भी तमाम राइट्स होंगे एज ए ओनर के या लाइक एन एडमिन के। तो उस सूरत के अंदर ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास, यूज़र नेम और पासवर्ड का, ये दोनों जो हमारे पास फील्ड्स या इंफॉर्मेशन होती है ये ऑप्शनल हो जाती है। इसके जगह देन फिर हम यूज़ करते हैं ये कीवर्ड ट्रस्टेड कनेक्शन, जिसे हम ट्रू कर देते हैं या यस नो करते हैं। तो ये अब तमाम एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। वो जो फॉर्मेट हैं वो डिफरेंट वेज के अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होते हैं। वो डिफरेंट वेज या सिंटैक्स कौन कौन सा है तो वो आपको इस एक साइट से मिल सकता है। अगर आप गूगल पर आएँ और यहाँ पर लिखें SQL सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट्स, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स आ जाएंगे लाइक दिस। फर्स्ट में आपने सर्वर देना है, देन डेटाबेस प्रोवाइड करनी है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और ट्रस्टेड कनेक्शन है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सूरत में ये हमारे पास तीन होंगे, यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड के बजाय ये हमारे पास ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू आ जाएगा। उसके अलावा हम इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाटा सोर्स दे सकते हैं, देन हमारे पास डेटाबेस की जगह इनिशियल कैटलॉग यूज़ हो रहा होता है। तो ये तमाम ही एक्सेप्टेबल होते हैं। अभी हम जो स्टैंडर्ड है उसी को यूज़ कर लेते हैं, जो कि पहला था ये वाला। इसे कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपने माय सर्वर एड्रेस की जगह पर अपने DBMS का नाम देना है या एड्रेस देना है। तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट नेम है तो डॉट से मुराद आपका डिफ़ॉल्ट जो DBMS का नेम है वो यूज़ हो सकता है यहाँ पे। अगर आपने कोई मल्टीपल DBMS यूज़ किए हुए हैं या कोई कस्टम नेम यूज़ किया तो वो आपको यहाँ पर वो नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर उसका IP एड्रेस देना होगा। डेटाबेस में जो हमने अभी डेटाबेस बनाई है उसका नाम वो दे देते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी फ़िलहाल मैं एज ए ट्रस्टेड
कनेक्शन के तौर पर या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही यहाँ पर कनेक्टेड हूँ, तो मैं वो ही दे दूँगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह मैं इन दो को रिमूव करके इस तरीके से कर देंगे। तो ये अब हमारा एक कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया, जिसमें सादा लफ्ज़ों में हमारे डेटाबेस और डीबी का एड्रेस। इसे सेव कर लें। अब उस डीबी से हमने कनेक्ट किस तरीके से होना है, उसके लिए हमें एक कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा। कनेक्शन कैसे होता है, वो एक edu.net की लाइब्रेरी है C# की, वो हमें वो तमाम मेथड्स या ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम एक डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर वेरियस जो डीबी से रेलिवेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन सी लाइब्रेरी है? वो है system data SQL या SQL क्लाइंट। एक ये लाइब्रेरी है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी इसकी मेन को ले लेते हैं, डाटा। अच्छा, अब ये लाइब्रेरीज क्या होते हैं? बेसिकली ऑलरेडी रिटन कोड होता है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, या कोई थर्ड पार्टी का रिटन कोड होता है वो हमें प्रोवाइडेड होता है। उसमें फंक्शंस वगैरह पहले से रिटन होते हैं, हमने जस्ट उन्हें कॉल करना होता है और उन्हें डिफरेंट पैरामीटर्स या ऑप्शंस प्रोवाइड करने होते हैं, जिसके बेस पर वो हमें रिटर्न में रिजल्ट ला कर देते हैं। तो इस तरह की लाइब्रेरीज हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी अपने सोर्स में यूज़ कर सकते हैं या किसी को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। वो कैसे होता है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जब हमने कनेक्शन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एक SQL कनेक्शन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। देखें, जैसे मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करने लगा हूँ तो वो मुझे ब्रैकेट्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग मुझसे मांग रहा है। तो वो हम पहले ही एक वेरिएबल में बना चुके हैं, वो हम इसे प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब इस कनेक्शन को हम यूज़ कैसे करते हैं? बेसिकली हमने जो भी कमांड्स रन करनी है जो कि SQL में क्यूरीज कहलाती हैं, और यहाँ से हम उसे डिफरेंट कमांड्स की सूरत में भेज रहे होंगे, तो उसे रिक्वायर्ड होता है ये कनेक्शन। अभी इस करंट सिचुएशन के अंदर सपोज हम जब सेव करने लगे हैं तो हम रिकॉर्ड अपना सेव करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक जनरली एक इंसर्ट की स्टेटमेंट बनती है रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। वो कैसे होती है इसे हम बाद में स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी करेंगे, लेकिन अभी सिंपल वे के अंदर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे क्यूरी के थ्रू करते हैं। टेबल पर राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू का स्क्रिप्ट ले लें। तो बेसिकली ये वो क्यूरी है जो रिक्वायर्ड होगी हमें इस टेबल में डाटा पुट करने के लिए, डाटा इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं हमें, जो कि हम फॉर्म से लेंगे और देन इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अभी मैं सबसे पहले ये क्यूरी अपने पास C# के कोड में लाता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, नाम इसको क्यूरी देते हैं, और अब ये जो मेरी क्यूरी है ये मल्टीपल लाइंस के अंदर है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से पेस्ट करूँगा तो ये बीच में R और N वगैरह इस तरह की जो हमारी लाइन ब्रेक है वो ऐड कर देगा। उसके बजाय ज़रा बेहतर लगेगा कि हम इससे पहले अगर @ का साइन ऐड कर दें
तो ये जैसे वहाँ पर मल्टीपल लाइंस थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पर इसकी मल्टीपल लाइंस आ गई हैं। नाउ हमने ये जो वैल्यूज़ का पोर्शन था इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने अपने कंट्रोल्स फॉर्म्स पर जो मौजूद हैं उनमें से पिक करके यहाँ पर इंसर्ट करवानी है, यहाँ पर सेट करनी है। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज होता है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। इसमें क्या होगा कि हम अपने किसी भी एक स्ट्रिंग में डिफरेंट स्पॉट्स बना देते हैं और उन स्पॉट को एक तरतीब से वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे, सपोज मैं इस जगह को यहाँ पर एक कोई इन्फॉर्मेशन या कोई वैल्यू लेकर आना चाहता हूँ बाद में, तो यहाँ पर मैं एक स्पॉट क्रिएट करूँगा इस तरीके से। तो इंडेक्सिंग हमारे प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर इसे हम 0 नंबर दे देंगे। सेकंड में 1, थर्ड में 2 और लास्टली 3। यहाँ एक चीज़ और है कि जब भी कभी इंसर्ट में हम वैल्यूज़ डाल रहे होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक अभी डमी वैल्यूज़ दे के देखता हूँ। यूज़र आईडी 1 दिया, सपोज मैंने यूज़र नेम मैंने दिया सपोज उस्मान, पासवर्ड 123 ABC और एडमिन में मैंने दे दिया 1 एज ए ट्रू। तो अब अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो ये एरर देगी क्यूरी, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर हमें जब कभी टेक्स्ट पास करना होता है तो वो हम सिंगल कोट्स के अंदर करते हैं। अब ये करेक्टली किया। तो इस चीज़ का हमें यहाँ भी ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं उसे सिंगल कोट में भेजेंगे। तो हम इस स्पॉट के इर्द गिर्द सिंगल कोट दे देते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर जो था यूज़र नेम था और 2 जो है वो हमारा पासवर्ड है। तो अब स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के अंदर मैं अपनी क्यूरी लेकर आता हूँ। अब इस क्यूरी के वेरिएबल के अंदर जिस टाइम मैंने इसको डिक्लेयर किया ये वैल्यू इसको असाइन कर दी। यहाँ पर जब मैं इसे यूज़ करने लगा हूँ तो जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, यानी पहले वो जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो करेगा कंपाइलर या विजुअल स्टूडियो, और देन उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके इस वेरिएबल के अंदर लाके पुट करेगा। अब इसको मैं अगर फॉर्मेट कर रहा हूँ तो मीन्स के इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट मैंने स्पॉटिंग जो की थी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अब ऐड करनी है। तो जो पहला मेरा स्पॉट था उसके लिए मैंने यूज़र आईडी देना था, टेक्स्ट। सेकंड में यूज़र नेम, ये सजेस्ट भी कर रहा है। थर्ड में पासवर्ड एंड फोर्थ में हमारे पास है चेक बॉक्स CHK एडमिन। यहाँ पर इस चेक बॉक्स से हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू या फॉल्स होगी। पहले वो भेज के देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है, देन फिर अगर कोई मसला हुआ तो उसे सेट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। नाउ आपकी जो क्यूरी होगी वो इन वैल्यूज़ के साथ मिलके एक प्रॉपर सीक्वल की स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इस स्टेप के बाद उसे हम स्टॉप करके डीबग मोड में चेक भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक
स्टॉप लगा देता हूँ। इस स्टॉप को आप जो आपकी लाइन है उस पर F9 कीबोर्ड की की है उसे प्रेस करके भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने इस जगह पर अप्लाई किया इसे, और अब हम इसे रन करके ये डीबग करके चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको डमी वैल्यूज देता हूँ कोई, टू यूजर नेम टेस्टडेव, पासवर्ड 123456 इज एडमिन, और सेव पर क्लिक किया। तो अब ये डीबग मोड में था तो इस स्पॉट के ऊपर आकर यहाँ पर रुक गया। अब हम इस स्पॉट से जब डीबगिंग के अंदर हों तो लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूशन करके चेक कर सकते हैं, और दूसरा हम जंप्स भी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स या फंक्शन से। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर स्टेप ओवर का एक बटन है, स्टेप इनटू का है, स्टेप आउट का। तो हम स्टेप ओवर करके चलते हैं, ये कंडीशन मीट नहीं हुई तो ये नेक्स्ट कंडीशन पर चला गया। देन यहाँ पर आया स्क्यूरी पर, इसकी जो की है वैसे वो F10 है। अभी फ़िलहाल अब ये स्क्यूरी का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इस वेरिएबल के अंदर करंटली कौन सी वैल्यू अवेलेबल है वो हम इस तरह माउस कर्सर करके, तो हमारे पास ये एक व्यू का ऑप्शन या बटन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके हम इसे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये इस हालत के अंदर है। इस एक स्टेप से और आगे जाते हैं, तो अब इसे हम दोबारा चेक करते हैं अब इसमें क्या है। तो जो हमने वैल्यूज़ इसमें दी थी वो भी इसके अंदर आ चुकी है। स्टॉप कर दें इसे। अब हमने एक कमांड क्रिएट करनी है जिसको हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और देन उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसी लाइब्रेरी में से SQL कमांड का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं CMD के नाम से। अब देखें ये हमें कह रहा है कि आप हमें क्यूरी दे दें और कनेक्शन प्रोवाइड कर दें। तो हमने इसको क्यूरी भी दे दी और कनेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया पैरामीटर्स के अंदर। अगर ये अलग अलग करना हो तो उसका भी तरीका है कि हम यहाँ नहीं प्रोवाइड करते, हम फिर इसे इस तरीके से cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन और cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू क्यूरी, इस तरीके से भी इसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, ये वैल्यूज। दूसरा इसे ये भी बता दें कि कमांड टाइप कौन सी है। सिंपल एक कमांड टाइप टेक्स्ट की है, मीन्स कोई SQL का प्रोसीजर नहीं है या कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, ये सिंपल एक क्यूरी है। देन आप कनेक्शन को ओपन करवाएं, CMD को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसका मतलब होता है कि जस्ट एग्जीक्यूट कर दो जो भी क्यूरी है और रिजल्ट के अंदर हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो वो हम कॉल करवा देते हैं। देन फाइनली हम इस कॉन को क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमारी पूरी ऐप के अंदर होती है कि जब कभी भी हमने डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम कनेक्शन को ओपन करेंगे और जैसे ही वो काम हो जाएगा तो फ़ौरन कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। इस तरह आपकी DB हेल्ड नहीं होती और आपके DBMS के ऊपर यूजलेस लोड नहीं पड़ता। अब इसे रन करके चेक करते हैं उसी तरीके से डीबग मोड में। वन क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। बाद में हम इसका चेक भी लगाएंगे कि जो चेक कर सके कि पहले कौन सा आईडी अवेलेबल है और कौन सा आईडी ऑक्युपाई हो चुका है।
यूजर नेम, पासवर्ड is admin true। यहाँ पर ये जो क्यूरी हमारी आई है इसे हम चाहें तो एक दफ़ा यहाँ से कॉपी करके वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये ट्रू जो है ये सही है या इसकी जगह में कुछ और भेजना चाहिए। इसकी जगह मैं वो क्यूरी कॉपी करके ले आया। अब इसे रन करके अगर चेक करें तो ये एरर देगा, मीन्स कि ये ट्रू जो है ये गलत है, इसकी जगह पर हमें कुछ और चाहिए। तो वो क्या चाहिए, बेसिकली हमें 1 और 0 चाहिए, क्योंकि जो बिट की डाटा टाइप है वो 1 और 0 को जस्ट अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन C# में जो हमारी बूलियन की टाइप है वो येस और नो, ट्रू और फॉल्स वगैरह को अंडरस्टैंड करती है। तो उसका क्या तरीका है वो भी हम साथ के साथ उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम इफ़ कंडीशन चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ कंडीशन के लिए हमें अलग से इसे एक बाहर वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी और देन फिर वो वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो उसका एक सादा तरीका है कि हम इनलाइन इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन इफ़ कंडीशन क्या होती है, यानी एक ही लाइन के अंदर इफ़ कंडीशन। तो उसमें जो कंडीशन होती है फर्स्ट, आप सबसे पहले वो बता दें ब्रैकेट्स में, देन क्वेश्चन मार्क, यानी ये मेरी कंडीशन है। अगर ये ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क में हम कर देते हैं 1, अगर नहीं तो ये एल्स जो है उसके लिए हमारे पास ये कॉलन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 0, ठीक। तो देखें ये सिंपल सी एक लाइन में इसकी इफ कंडीशन लग गई है। अब इसे रन करें। सेव। अब क्यूरी के अंदर देखते हैं क्या वैल्यू आई है। तो ये हमारा, क्योंकि हमने चेक बॉक्स ट्रू किया हुआ था तो 1 आ गया है, यस या नो की जगह। नेक्स्ट चलते हैं। कमांड क्रिएट हुई, कमांड को कनेक्शन असाइन हुआ, कमांड को क्यूरी असाइन हुई, कमांड की हमने टाइप बता दी, कनेक्शन ओपन किया। अगर कोई एरर नहीं है तो इट मीन्स कनेक्शन ओपन हो गया, और CMD को हमने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया और फाइनली कनेक्शन क्लोज कर दिया। कंटिन्यू कर दें, ठीक। तो अब हम टेबल में आते हैं वापस। तो यहाँ पर वो हमारी इंफॉर्मेशन फॉर्म से इधर आ चुकी है। यहाँ पर चाहे तो हम फाइनली एक मैसेज बॉक्स भी शो करवाते हैं। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। कैप्शन में हम कह देते हैं सेव, और आइकन हम यहाँ दे देते हैं इंफॉर्मेशन का। उससे पहले हमें बटन भी देना होगा। ओके, और देन हम अपने कंट्रोल्स भी क्लियर करवा देते हैं। txt user id dot text,
एक एंट्री और करके चेक कर लेते हैं। थर्ड, यूजर नेम सपोज आमिर, पासवर्ड इस एडमिन इस दफ़ा फॉल्स कर देते हैं। सेव। यहाँ भी से हमने स्टॉप बिलफर्स ख़त्म कर दें क्योंकि हम एक राउंड चेकिंग का कर चुके हैं। कंटिन्यू करें तो ये वैसे रन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये मैसेज आ गया और हमारा रिकॉर्ड क्लियर भी हो गया। प्लस डेटाबेस के अंदर हम इसे रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश कहाँ से होता है? यहाँ से आप इसे दोबारा एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया।